रूथ का बोएज से मिलना टू नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोएज था। टू मोआबिन रूथ ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे। उसके पीछे पीछे मैं सिला बीनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। 3 इसलिए वह जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी। और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोएज का था। 4 और बोएज बैतलहम से आकर लवने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। 5 तब बोएज ने अपने उस सेवक से जो लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वह किसकी कन्या है? 6 जो सेवक लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया, वह मोआबिन कन्या है जो नाओमी के संग मोआब देश से लौट आई है। 7 उसने कहा था, मुझे लवने वालों के पीछे पीछे पुलों के बीच बीनने और बाले बटोरने दे। तो वह आई और भोर से अब तक यहीं है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। 8 तब बोएज ने रूथ से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनने को न जाना, मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना। 9 जिस खेत को वे लेवती हों उसी पर तेरा ध्यान लगा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना भी। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि तुझे तंग न करें? और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तनों के पास जाकर जवानों का भरा हुआ पानी पीना। 10 तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? 11 बोएज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है। और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको पहले तू न जानती थी, ये सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। 12 यहोवा तेरी करनी का फल दे और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों के तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा प्रतिफल दे। 13 उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूँ, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। 14 फिर खाने के समय बोएज ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में डूबा। तो वह लवने वालों के पास बैठ गई और उसने उसको भुनी हुई बालें दी और वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। 15 जब वह बीनने को उठी तब बोएज ने अपने जवानों को आज्ञा दी, उसको पुलों के बीच बीच में भी बीनने दो और दोष मत लगाओ। 16 वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकालकर गिरा भी दिया करो और उसके बीनने के लिए छोड़ दो और उसे डांटना मत। 17 अतः वह सांझ तक खेत में बीनती रही, तब जो कुछ बीन चुकी उसे फटकासी और वह कोई एपा भर जौ निकला। 18 तब वह उसे उठाकर नगर में गई और उसकी सास ने उसका बीना हुआ देखा और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकालकर अपनी सास को दिया। 19 उसकी सास ने उससे पूछा, आज तू कहाँ बीनती और कहाँ काम करती थी? धन्य वह हो जिसने तेरी सुधि ली है। तब उसने अपनी सास को बता दिया कि मैंने किसके पास काम किया और कहा, जिस पुरुष के पास मैंने आज काम किया उसका नाम बोएज है। 20 नाओमी ने अपनी बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने न तो जीवित पर से और न मरे हुओं पर से अपनी करुणा हटाए। फिर नाओमी ने उससे कहा, वह पुरुष तो हमारा एक कुटुंबी है, वरन उनमें से है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। 21 फिर रूथ मोआबिन बोली, उसने मुझसे ये भी कहा, जब तक मेरे सेवक मेरी सारी कटनी पूरी न कर चुके तब तक उन्हीं के संग संग लगी रहे। 22 नाओमी ने अपनी बहू रूथ से कहा, मेरी बेटी, यह अच्छा भी है कि तू उसी की दासियों के साथ साथ जाया करे और वे तुझको दूसरे के खेत में न मिले। 23 इसलिए रूथ जौ और गेहूं दोनों की कटनी के अंत तक बीनने के लिए बोएज की दासियों के साथ साथ लगी रही और अपनी सास के यहाँ रहती थी। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुँचे। जय यीशु मसीह।